Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहां पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक 10। अगर आप ये कोड क्रैक 10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है। बिल्कुल कहते हैं ना एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है। इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि अपने नोट्स निकालिए और उनकी रिवीजन स्टार्ट कीजिए। नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले, वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है vikas_r rana फॉर क्वेरीज एंड डाउट्स रिलेटेड टू योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स एमसीक्यू पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताइए उन्मेष। उन्मेष क्या है? ये एक 3 डे लॉन्ग इंटरनेशनल
लिटरेरी फेस्टिवल था उन्मेष, कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? हिमाचल प्रदेश में इसको ऑब्जर्व किया गया है उन्मेष को। फिर अभी रिसेंटली हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट की। ये इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 की कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। किन के द्वारा इनॉग्रेट की गई? नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। फिर नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लार्जेस्ट स्टेट इन आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन कौन सी है? वो है आपकी तमिलनाडु। फिर बताइए, महाराष्ट्र क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र की वो कौन सी सिटी है जिन्होंने पहला थिएटर फेस्टिवल ऑब्जर्व किया, जो कि डेडिकेटेड था किस पे? मेंटल हेल्थ पे। तो याद रखना, पुणे के द्वारा, महाराष्ट्र की सिटी कौन सी? पुणे के द्वारा पहला थिएटर फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया बेस्ड ऑन मेंटल हेल्थ। ठीक है। फिर अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, एक सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया? IISc बेंगलोर में इनॉग्रेट किया गया। किन के द्वारा? PM मोदी के द्वारा। और क्या इनॉग्रेट किया गया? अ सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर बताओ, वो 36 स्टेट कौन सी बनी टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड? वो कौन सी बनी? वो है आपकी असम। और असम से रिलेटेड हम देखते हैं कि जोरहट में पहला नेचुरल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग प्लांट को सेटअप किया गया। कहाँ पर? जोरहट में, असम में। किसके द्वारा? ऑयल के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। फिर हम बात करेंगे IMD की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 के बारे में, जिसमें इंडिया की रैंक रहेगी 37 और फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है आपका डेनमार्क। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, नेटो, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, नेटो समिट को पहली बार ज्वाइन किया जापान के द्वारा। ये याद रखिएगा, पहली बार पार्टिसिपेशन देखने को मिला जापान का इन द नेटो समिट। फिर आ जाता है इजराइल, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलके वाटर कॉरपोरेशन पे वर्क कर रही है। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट पे वर्क कर रही है हरियाणा के साथ मिलके, इंडिया एंड इजराइल। चाइना ने अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया। क्या नाम है उस एयरक्राफ्ट कैरियर का? फुजियन। थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर रहेगा ये। ठीक है। फिर पाकिस्तान की न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान स्टिल ऑन द FATF की ग्रे लिस्ट रहेगा। ये अभी न्यूज़ निकल के आई है। फिर इंडिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ब्रोकन राइस, इंडियन ब्रोकन राइस का लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन बना? वो है आपका चाइना। लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है ब्रोकन राइस का। फिर अगर हम बात करें 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किस पे? WTO पे। कहाँ पे हुई? जिनेवा में हुई। ठीक है, 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO कहाँ पे हुई? जिनेवा में हुई थी। फिर हम बात करते हैं कॉर्सेरा की। कॉर्सेरा की अभी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट रिलीज की गई इनके द्वारा। ये जो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट है ना, इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी? ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 68 और फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म टॉप किसने किया? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया इन द ग्लोबल स्किल रिपोर्ट रिलीज बाय कॉर्सेरा। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ एक चीज़ और बता दो, 21 जून को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर 17 जून याद रखना, 17 जून क्या है आपका? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, उससे कॉम्बैट करने के लिए 17 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है फिर आपका वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व करा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे कुछ वन लाइनर्स फॉर्मेट में क्वेश्चंस। अब चलते हैं अपना MCQ सेशन पे। ठीक है, MCQ में अब क्या है? आपकी रिवीजन होगी जल्दी से जल्दी, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ हम डिस्कस करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको स्टेट का नाम बताना है, इंडियन स्टेट का, जो कि पहली इंडियन स्टेट बनी जिन्होंने अप्रूव करी ड्रोन पॉलिसी एंड पब्लिक यूज ऑफ ड्रोन्स को। तो वो है आपकी हिमाचल प्रदेश। फिर उत्तराखंड से रिलेटेड आपको याद रखना है, ये वो पहली स्टेट बनी थी जिन्होंने अप्रूव किया था यूज ऑफ ड्रोन्स
हेल्थ केयर सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में। अगर मैं बात करूं पहले ड्रोन मेला की, पहला ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। फिर मैं बात करूं बिगेस्ट ड्रोन मेला, ये भी रिसेंटली हुआ है ड्रोन मेला, बिगेस्ट ड्रोन मेला कह लो या बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल, कहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ। किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया था। और हम जानते ही हैं कि ड्रोन्स की जो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते किसी बाहर के देश से, हम सिर्फ इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, आपको बताना है उस कंट्री का नाम जिन्होंने पहला अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, वो है आपका इजराइल। इजराइल की बात करें तो 150 विलेजेस ऑफ एक्सलेंस बनाने की बात की गई इंडिया में इजराइल के द्वारा। आयरन डोम ये किनका है? ये भी इजराइल का ही है। और इन्होंने अभी हरियाणा के साथ टाई अप किया फॉर वाटर कॉरपोरेशन। और अभी इन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। मूविंग ऑन, ERCTC बिलोंग्स टू विच इंस्टीट्यूट? ये ERCTC क्या है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक अवार्ड दिया गया फॉर द रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल बाय रिकॉग्नाइजिंग इट्स एफर्ट टू एडवांस टोबैको कंट्रोल। टोबैको को कंट्रोल करने के लिए ही, आप जानते हो नो टोबैको ऐप भी लॉन्च की गई थी इन्हीं के द्वारा, तो उस पर रोक लगाने के लिए टोबैको पे अभी ERCTC बिलोंग्स टू विच इंस्टीट्यूट बताइए? ठीक है, ये जो अवार्ड है रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल बिलोंग्स टू PGIMR चंडीगढ़। ठीक है, चलिए इन्होंने मतलब वर्क किया टुवर्ड्स कंट्रोल ऑफ टोबैको, बैन ऑफ टोबैको। नेक्स्ट, ग्लोबल विंड डे। ग्लोबल विंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड? कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अगर आपने याद हो तो आपने लास्ट वीडियो हमारी देखी हो, उसमें मैंने बताया था कि जो विंड एनर्जी सेक्टर है इसमें हमें जो हमारे इन्वेस्टमेंट होगी इसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा अगर हमें अपने 2050 का जो नेट कार्बन एमिशंस या नेट जीरो कार्बन का गोल अचीव करना है, उसको मीट करने के लिए हमें जो अपनी करंट इन्वेस्टमेंट है उसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा इन द विंड एनर्जी सेक्टर। तो ये डाटा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे ना, आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो आपका डिफरेंट कंटेंट आपको मिलता रहेगा फॉर प्रिपरेशन, जो कि हेल्पफुल रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है, एज पर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इनकी 34th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज किया गया, जिसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 37। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? वो था आपका डेनमार्क। ये हम अभी डिस्कस किया था वन लाइनर में। ये रीजन है कि बार बार डिस्कस किया जाता है। फिर याद रखना ये 63 कंट्रीज का डाटा था टोटल, जिसमें से ये रैंकिंग आई आपकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्सेरा की। कॉर्सेरा क्या है? इनके द्वारा ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये आपको सर्टिफाइड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनके द्वारा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट रिलीज की गई 2022 की। इसमें बताया गया कि इंडिया ने की क्या पोजीशन रही इन द ग्लोबल स्किल रिपोर्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर वो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो इंडिया की रैंक रहेगी इन दिस ग्लोबल स्किल रिपोर्ट कितनी? ये थी 68। और इसको टॉप किसने किया फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म? वो है स्विट्जरलैंड ने टॉप किया फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। नेक्स्ट पे आते हैं, और अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में से वेस्ट बंगाल रैंक नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ स्किल प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट, पृथ्वी 2, ये किसकी मिसाइल है? ये इंडिया की मिसाइल है। ये एक शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसकी रेंज, एक्सटेंडेड रेंज कितनी है? 250 किलोमीटर। ये किसके द्वारा डेवलप की गई? DRDO के द्वारा डेवलप की गई। कहाँ पे इसको टेस्ट किया गया? ओडिशा में इसको टेस्ट किया गया। देखो कितने क्वेश्चन बन गए। पृथ्वी 2 इंडिया की मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, 250 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी, डेवलप एंड टेस्टेड बाय DRDO। और ये क्या है? एक शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल। और कहाँ पे इसको टेस्ट किया गया? ओडिशा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 19th बकुला रिनपोचे नुआंग लॉब्जेंग टुबस्टन चोकारनोर। ठीक है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया 13th दलाई लामा एज द रीइंकारनेशन ऑफ बकुला अरहा। इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्म भूषण? इनको 1988 में पद्म भूषण से सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एलिफेंट सर्वे कितने साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है? तो याद रखना है एलिफेंट सर्वे हर 5 साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, एलिफेंट सर्वे की बात कर रहे हैं हम, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर मैं पूछूं हर 4 साल में एक बार जो कंडक्ट कराया जाएगा वो है
टाइगर का सर्वे। 1973 में टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच कंट्री विल होस्ट 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स किन के द्वारा होस्ट किया जाएगा? बर्मिंघम इंग्लैंड के द्वारा होस्ट किया जाएगा 2022 में। इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर कौन है? ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ये शॉर्ट पुट से बिलोंग करती हैं। किस स्टेट से हैं ये? हरियाणा से हैं। न्यूज़ में क्यों है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं मनप्रीत कौर को? क्योंकि इन्होंने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर दिया है, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन की। सबसे पहली चीज, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये लोकसभा में ही लाया जा सकता है। सिर्फ कौन से 2 हाउसेज में से कौन से हाउस में लाया जा सकता है? लोकसभा में। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल में मेंशन नहीं है ये कि आप आर्टिकल पूछा जाए तो नन ऑफ द अबव आंसर। तो मिनिमम कितना सपोर्ट होना चाहिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के लिए लोकसभा से? तो मिनिमम ऑफ 50 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एडिशंस इन 2021 अकॉर्डिंग टू द रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, जो कि पब्लिश की गई रैन 21 के द्वारा। तो इंडिया की रैंक आ जाती है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कितनी? 3rd रैंक। अगर देखा जाए, मैं सोलर एनर्जी की बात करूं, इंडिया ने अ टोटल ऑफ 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज किया। मतलब जितनी जनरेट पहले करते थे, अब 10 गीगावाट और जनरेट कर रहे हैं इन द ईयर 2021। फिर अगर मैं बात करूं, उस स्टेट का नाम बताओ जिसने टोटल अपना जो सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है 10 गीगावाट की, वो अचीव कर लिया है ये टारगेट। वो कौन सी स्टेट रहेगी? राजस्थान वो स्टेट रहेगी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 2। इंडिया की क्या रैंक है फॉर द टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एडिशंस इन 2021 बाय रैन 21? इट इज 3rd रैंक। नेक्स्ट आ जाता है, आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताना है जिन्होंने एंजॉय, ये एक सेविंग अकाउंट है जो कि बच्चों के लिए टारगेट किया गया, स्पेसिफिकली एंजॉय नाम से। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा इसको लाया गया है। ठीक, नेक्स्ट है कि 7 मेंबर कमेटी हेडेड बाय होम। कौन सी 7 मेंबर कमेटी, किसकी बात कर रहे हैं हम? सेबी के द्वारा अभी एक 7 मेंबर्स की एडवाइजरी कमेटी बिल्ड की गई थी। ठीक है, जो कि आपके हेल्प करेगी टू एडवाइस एंड असिस्ट ऑन प्रेमिसेस रिलेटेड मैटर्स। आपकी प्रेमिसेस रिलेटेड मैटर्स पे उसकी प्लानिंग के लिए, एक्विजिशन के लिए, फर्निशिंग के लिए वर्क करेगी। ये 7 मेंबर्स की कमेटी किसके द्वारा हेड की जाएगी? ये फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर ऑफ आरबीआई जो कि है बीके कटियाल जी, इनके द्वारा हेड की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, किनके द्वारा? बीके कटियाल जी के द्वारा की जाएगी। अगर मैं पूछूं कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 की किसके द्वारा जीती गई? मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीती गई। ये कौन से ड्राइवर हैं? रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं पूछूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहला फर्स्ट एवर टॉर्च रिले फॉर चेस ओलंपियाड ये इनॉग्रेट किया गया, कहां पर? एट दिल्ली स्टेडियम। नेक्स्ट, बरगंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 500 स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार अगर पूछा जाए, जो कि 2022 में रिलीज की गई, डैश बिकेम द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी विद अ वैल्यू ऑफ 18.9 लाख करोड़ रुपए फॉलोड बाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड याद रखना, ये बरगंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 500 स्पेशल रिपोर्ट की लिस्ट में आया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है विद 18.9 लाख करोड़ रुपीस फॉलोड बाय टीसीएस। और पूरे वर्ल्ड की बात करें, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है सऊदी अरमाको। ये एक पेट्रोलियम कंपनी है, इन्होंने एप्पल को रिप्लेस कर दिया था। वन ऑफ द रीजन इन्होंने एप्पल को अभी रिप्लेस किया बिकॉज हमने देखा जो पेट्रोलियम के प्राइस है ना पूरे वर्ल्ड में वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनकी सऊदी अरमाको का जो पिछले साल का जो प्रॉफिट था, उन्होंने अपना प्रॉफिट को डबल या ट्रिपल कर लिया, जिसकी वजह से उनकी जो वैल्यूएशन है वो और बढ़ गई। नेक्स्ट, एंटार्क्टिक ट्रीटी कब साइन की गई थी और एंटार्क्टिक ट्रीटी अभी न्यूज़ में क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी याद रखना, हम जानते हैं जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स प्लास्टिक के जो नेकेड आइज से भी विजिबल नहीं होते। ये हमने देखा था कि हमारे ब्लड में मिले थे, ह्यूमन ब्लड में मिले थे। और अब जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि जो माइक्रोप्लास्टिक है ना, जो फ्रेशली फॉलन, जो अभी नई नई ताज़ा ताज़ा बर्फ़ गिरी है, उसमें भी आपके माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ये डाटा रिलीज किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, एंड इसी वजह से एंटार्क्टिका भी न्यूज़ में था। और आपको बताना है, ये जो फ्रेशली फॉलन आइस एंटार्क्टिक में ही थी, वहाँ पे ये डाटा कंडक्ट कराया गया था, रिसर्च कंडक्ट कराई गई थी, जिसके बेसिस पे ये सामने आया। फिर आपसे पूछा जाता है एंटार्क्टिक ट्रीटी कब साइन की गई? दिसंबर 1959 में 12 मेंबर्स ने मिलकर इस ट्रीटी को साइन किया था। ठीक है,
फिर इसके साथ साथ 12 मेंबर्स कौन से हो गए, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के द्वारा ये ट्रीटी साइन की गई थी। मूविंग ऑन, इन विच सिटी इंडिया का पहला गवर्नमेंट एमएलडी डीसैलिनाइजेशन प्लांट सेटअप किया जाएगा इंडस्ट्रियल यूज के लिए। डीसैलिनाइजेशन प्लांट क्या होता है, जैसे हम देखते हैं सी, ओशंस, इनमें क्या होता है, सैलाइन वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है, नमक होता है इसमें। और हम देखते हैं कि नमक कैसे बनाया जाता है, इस पानी को सुखा दीजिए, ठीक है, आपका नमक आता है। तो याद रखिए, जो हम डायरेक्ट वाटर को ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते, डायरेक्ट पानी पी नहीं सकते, खारे पानी को, जो सॉल्टी वाटर होता है, तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, हमें उसे डीसैलिनाइजेशन की प्रोसेस से निकालना पड़ता है ताकि सॉल्ट अलग हो जाए और आपका पानी अलग हो जाए। तो ये वाला प्लांट, डीसैलिनाइजेशन प्लांट, कहाँ सेटअप किया गया है, ये सेटअप किया गया है दहेज, गुजरात में। ठीक है, दहेज, गुजरात में ये आपका पहला गवर्नमेंट का डीसैलिनाइजेशन प्लांट जो कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए होगा, सेटअप करा गया। 881.19 करोड़ रुपीस की लागत से इसको स्टैब्लिश करा गया। और जो कंपनी इसके कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी वो है L&T अलॉन्ग विद टेक्टोन एंड L&T के द्वारा ये सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन का। ये जो यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट कौन बनने जा रहा है वो है यूक्रेन एंड मोल्डोवा। ये दोनों बहुत, एक कह सकते हैं ना, जो राइट कैंडिडेचर है, इनको पूरा मौका भी मिल रहा है कि ये शायद दोनों कंट्रीज आपकी यूरोपियन यूनियन में ऐड कर जाएं। और इसी रीजन की वजह से ही यूक्रेन पे अटैक किया गया बाय रशिया का कहता है कि उनको सिक्योरिटी इश्यूज थे जिसकी वजह से उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया, क्योंकि यूक्रेन वॉज अबाउट टू बिकम अ मेंबर ऑफ नेटो का और यूरोपियन यूनियन का वो मेंबर भी बनने जा रहा था, जिसकी वजह से शायद रशिया को ये बात पसंद नहीं आई और वो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से उन्होंने उस पर अटैक करा। नेक्स्ट आपको बताना है उस पर्सनैलिटी का नाम जिन्हों बिकेम द पहले इंडियन टू बी रिकॉग्नाइज एज द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर फॉर वाटर स्टूवर्डशिप बाय द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। कौन है वो, क्या नाम रहेगा व्यक्ति का, आपसे पूछा जा रहा है। वो है, यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं गिवन है, वो है रामकृष्णा मुकावली। इनको पर्सनैलिटी पहले इंडियन बने टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर फॉर वाटर स्टूवर्डशिप बाय UNGC। ठीक, और रामकृष्ण मुकावली जी की बात करें तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज फाउंडर हैं मैत्री एक्वाटेक, जो कि एक मेक इन इंडिया कंपनी है। तो ऑप्शन 5 करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आपको बताना है कि किनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1 साल के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। वो कौन है, वासुदेवन पटंगी नरसिम्हन जी। इनको अपॉइंट किया गया CEO एंड MD फॉर 1 ईयर ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का चेन्नई तमिलनाडु में हेडक्वार्टर रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर आपको बताना है स्टील स्लैग रॉड कहाँ पे है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सूरत गुजरात में है। दहेज गुजरात में आपका क्या है, अब डीसैलिनाइजेशन प्लांट, गवर्नमेंट का पहला डीसैलिनाइजेशन प्लांट। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कहाँ पर है, ये आपका जामनगर में है गुजरात में, जो कि WHO की मदद से सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर पूछा जा रहा है इंडिया के एस जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, जिनको गोल्डन बॉय भी जाना जाता है, इनके द्वारा अभी एक अलग नेशनल रिकॉर्ड डेवलप किया गया ऑफ थ्रोइंग 89.30 मीटर। 89.30 मीटर इन्होंने अपना जेवलिन थ्रो किया एट द पावो नुर्मी गेम्स, जो कि कहाँ पे हुए थे, फिनलैंड में हुए थे। नेक्स्ट पे आते हैं, और एक चीज़ और, ये नीरज चोपड़ा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा के नाम से जाना जाता है। ये एक सिस्टम है फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज, मतलब जो भी वर्किंग प्रोसेस होती है उस सब को डिजिटाइज करना, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको ऑनलाइन लाना, जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑनलाइन प्रोवाइड करना कि जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं वो भी देख सकें एंड जो नॉर्मल जनता है उनके लिए भी वो डाटा एसेसिबल हो। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने नेवा को इम्प्लीमेंट किया, तो वो है आपकी नॉट असम, आई करेक्ट माई सेल्फ, इट इज़ नागालैंड वो पहली स्टेट बनी है जिन्होंने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, और ये ई नेवा एंड नेशनल ई विधान एप्लीकेशन क्या है, डिजिटाइजेशन द लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स एंड पार्लियामेंट थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये आपका रहेगा नेवा, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिर हम बात करेंगे किन बैंक के द्वारा NPCI के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्स ने मिलकर डिक्लेयर किया क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो याद रखना HDFC बैंक एंड ICICI बैंक इन दोनों ने मिलके अलॉन्ग विद NPCI का IT रिसोर्स वॉज डिक्लेयर्ड एज द CII। इनको क्या डिक्लेयर किया गया? इनको CII डिक्लेयर किया गया, जो है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा इनको CII डिक्लेयर किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इनको CII डिक्लेयर करा गया। नेक्स्ट आ जाता है नेम द ऑर्गेनाइजेशन, या उस मिनिस्ट्री का नाम बताओ जिन्होंने ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के साथ पार्टनर किया टू एक्टिवेट ई-कॉमर्स इन द एग्रीकल्चर डोमेन। एग्रीकल्चर डोमेन में ई मार्केट प्लेस लाने के लिए, वहाँ पे डिजिटाइज करने के लिए, लोगों को ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में अवेयर कराने के लिए नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने ONDC के साथ टाई अप करा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है वो पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट कोलंबिया के कौन बने हैं। वो हैं गुस्ताव पेट्रो, पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने कोलंबिया के। नेक्स्ट ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना के द्वारा उनका पहला फुल्ली डोमेस्टिक बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लॉन्च किया गया, और ये थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का, जिसका नाम है फुजियान। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की थीम क्या रहेगी आपसे अगर पूछा जाए तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की थीम रहेगी आपकी द राइट टू सीक सेफ्टी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। 2001 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑन 20th of June 2020। 2001 20 जून 2001 को पहली बार ऑब्जर्व किया गया, और अभी हमने 20 जून 2022 को जो थीम रहेगी वो है द राइट टू सीक सेफ्टी। नेक्स्ट आ जाता है किस कंट्री, विच कंट्री टू कंस्ट्रक्ट अ प्लेनेटेरियम फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ यूनिवर्स एट द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। एट द रूफ ऑफ द वर्ल्ड एक प्लेनेटेरियम या फिर एक आप म्यूजियम ही कह सकते हैं इसको, वो सेटअप करने की बात की गई चाइना के द्वारा, और उनके द्वारा बोला गया यहाँ पे हम हर साल 1 लाख से ज़्यादा विजिटर्स को होस्ट करेंगे, एंड ये बाय 2024 बन के रेडी हो जाएगा। तो फुजियान भी इनका एक प्लेनेटेरियम फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूनिवर्स भी इन्हीं के द्वारा सेटअप किया जा रहा है। बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप भी इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ईस्ट प्रोजेक्ट जिन्होंने टेम्परेचर ऑफ सन अचीव किया था वो भी इन्हीं का ही है। फिर आर्टिफिशियल मून भी इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था ताकि ग्रेविटी पे स्टडी की जा सके। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स चाइना के हैं, और ये अपना खुद का एक अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस कंट्री ने रिसेंटली एक MOU साइन किया NPCI की IPL के साथ। ये है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ। इन्होंने किसके साथ टाई अप किया ताकि UPI एंड रुपे कार्ड्स को वहाँ पे वर्क किया जा सके। तो UPI एंड रुपे कार्ड को वर्क करने के लिए इन फ्रांस के द्वारा ये NPCI IPL के साथ टाई अप किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। अब UPI और रुपे आपके वर्क करेंगे कहाँ पर? फ्रांस में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 ये एयरक्राफ्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में रहेंगे, ठीक है। और डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये याद रखिए। और ये आपका है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3। अगर मैं बात करूँ सुकोई 30 मार्क 1 की, ये क्या था? इन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट करने के लिए ये फाइटर जेट को यूज किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आपको बताना है 74th ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन बने ड्यूरिंग द 9th कैटलिक चेस फेस्टिवल, जो कि इटली में हुआ। कौन बने? वो है राहुल श्रीवास्तव P, ये आपके 74th ग्रैंड मास्टर बने। इसी के साथ साथ आप बताओ, अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे विश्वनाथ आनंद, ये इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। कब बने थे? 1988 में इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए थे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो रूट की। जो रूट जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? ये क्रिकेट खेलते हैं। इनके द्वारा अभी एक रिकॉर्ड बनाया गया, इन्होंने 10,191 रन्स कंप्लीट किए एंड सरपास द फॉर्मर इंडियन बैटर सुनील गावस्कर रिकॉर्ड ऑफ 10,122 रन का, ठीक है। इन्होंने उसके रिकॉर्ड को सरपास किया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेम द स्टेट जिन्होंने बालिका पंचायत या फिर गर्ल पंचायत को लॉन्च किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये न्यूज़। पहली स्टेट टू लॉन्च बालिका पंचायत, कौन वहाँ की पहली सरपंच बनी, किस डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट
ऑफ गुजरात, ये आपका बालिका पंचायत या गर्ल पंचायत लॉन्च की गया अंडर द प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखना यहाँ पर उर्मी अहीर 20 साल की हैं, इनको इलेक्शन हुए सरपंच के सरपंच बनाया गया ऑफ द कुनारिया विलेज। ठीक है, वहां पे बालिक वॉज नेम्ड एज द सरपंच ऑफ द पंचायत स्टार्टेड इन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुनारिया गांव की उर्मी अहीर जो कि 20 साल के, इनको सरपंच डिक्लेयर किया गया। आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, यहां पर आपका क्या था, बालिका पंचायत या फिर गर्ल पंचायत स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और दहेज में क्या था आपका, दहेज गुजरात में फर्स्ट डीसैलिनाइजेशन प्लांट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा बताया गया एक डाटा रिलीज किया गया अबाउट गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। गोल्ड को रिफाइन और रिसाइकलिंग करने के लिए एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बोला गया कि इंडिया की क्या रैंक रहेगी। इंडिया 4th पोजीशन पे आता है इन द गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग, और टॉप पर आता है आपका चाइना। और ये किसके द्वारा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा ये डाटा रिलीज किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट रहेगा। एक और न्यूज डाटा था रिसेंटली कि वर्ल्ड में इंडियन वीमेंस के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है। ठीक है, जो गोल्ड क्वांटिटी अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडियन वीमेंस के पास सबसे ज़्यादा आपका गोल्ड रहता है। नेक्स्ट आ जाता है आरबीआई। आरबीआई ने अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन थे रूल्स की, उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया। पहले थी 1 जुलाई 2022, उसको एक्सटेंड कर दिया अब 1 अक्टूबर 2022 तक। नेक्स्ट आते हैं कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा अभी एक फ्रीओ सेवा ये लॉन्च किया गया, एक डिजिटल सेविंग अकाउंट है फ्रीओ सेवा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये है आपका इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, फ्रीओ सेवा इज 100% डिजिटल विद सीमलेस यूपीआई इंटीग्रेशन। इसी के साथ साथ ये मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, हिंदी, तमिल, इन सब में भी अवेलेबल रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है किन के द्वारा रिसेंटली अपॉइंट किया गया इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क। वो है आपकी रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज याद रखना, ये पहली फीमेल एम्बेसडर थी ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ भूटान। मतलब भूटान की ये पहली फीमेल एम्बेसडर ऑफ इंडिया रह चुकी हैं और इनको अभी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया इन न्यूयॉर्क में इनकी अपॉइंटमेंट देखने को मिली। यूएन की बात करें तो 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। एंटोनियो गटर्स इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। न्यूयॉर्क में आपका इनका हेडक्वार्टर रहेगा और न्यूयॉर्क में ही यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर रहता है। यूएनईपी की बात की जाए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, नायरोबी कीनिया में इसका हेडक्वार्टर रहता है। नेक्स्ट आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिन्होंने नूरी, ये पहला इंडिजिनियसली बिल्ट स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया, वो है साउथ कोरिया। और इसी लॉन्च के साथ साउथ कोरिया वो 10वां नेशन बन गया है जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से, अपनी एडवांसमेंट की मदद से एक रॉकेट को लॉन्च किया इन द स्पेस। ठीक है, ये 10th नेशन बन गया है और नूरी का मतलब होता है वर्ल्ड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी 86.69 मीटर्स थ्रो करके जेवलिन थ्रो को किन्होंने गोल्ड मेडल जीता कॉर्टाइन गेम्स 2022 के, जो कि फिनलैंड में हुए थे। तो याद रखना नीरज बॉय गोल्डन बॉय के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे पहला इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच 2022 कब ऑब्जर्व किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो हम ऑब्जर्व करते हैं 18 जून को आपका इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। नेक्स्ट आ जाता है द मैजिशियंस ऑफ माजदा। इस बुक को किन के द्वारा ऑथर किया गया, अश्विन शांगी जी के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। ये 492 पेजेस की एक थ्रिलिंग एडवेंचर बुक है जो कि आपको अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान एंड कश्मीर से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और उसको आपको घुमा देती है वहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो पहला एयरपोर्ट इंडिया का कौन सा बना जो कि हाइड्रो एज वेल एज सोलर पावर पे रन कर रहा है अपने कंजप्शंस के लिए। वो है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। ये टोटली आपका हाइड्रो पावर एंड सोलर एनर्जी पे वर्क कर रहा है और इनका जो टारगेट है ये क्या है कि हम इस एयरपोर्ट को 0 कार्बन एमिशन फ्री बनाना चाहते हैं बाय द ईयर 2030। करंटली ये आपकी सोलर एनर्जी पे वर्क कर रहा है। तो जो दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इनके पास 7.84 मेगावाट ऑफ सोलर प्लांट्स हैं ऑन द एयर साइड एंड 5.3 मेगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर प्लांट्स रहेंगे कार्गो टर्मिनल पे ऑफ द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है।
नेक्स्ट आ जाता है सरोगेसी रूल्स अभी रिलीज किए गए और इस सरोगेसी रूल्स के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो भी कपल सरोगेसी मेथड्स के लिए अडॉप्ट करते हैं तो उनको कम से कम सरोगेट मदर्स के लिए मिनिमम 3 साल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और ये वो हेल्थ इंश्योरेंस वो होगा जो कि IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड जो कंपनी होंगे उनके थ्रू ही ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी हेल्थ इंश्योरेंस की फॉर मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स। और ये स्पेसिफिकली उन कपल्स के लिए है जो कि सरोगेसी को अडॉप्ट करते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी किस बैंक के द्वारा आपका वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को लॉन्च किया गया। कौन सा बैंक यूज कर रहा है इस वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को, वो है कर्नाटका बैंक। और यही आपका बेस्ट MSME बैंक भी डिक्लेयर किया गया था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो बेस्ट MSME बैंक और जो बैंक आपका वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को यूज कर रहा है वो है कर्नाटका बैंक। 1924 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर है मैंगलोर कर्नाटका में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं हम ऐसा ही सेशन फ्यूचर में लाते रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर आज की वीडियो में आपने को कुछ नया सीखने को मिला तो वो भी नीचे आप कमेंट करके बताइए कि यस सर, आज हमने ये सीखने को मिला है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक, इन सब के रिलेटेड करंट अफेयर्स यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जैसे नेशनल अफेयर्स बाय विकास राणा, स्पोर्ट्स बाय विकास राणा, डिफेंस बाय विकास राणा। इससे क्या है, आपको जो हमारे टॉपिक वाइज एकदम इंपॉर्टेंट एंड रिसेंट की टॉपिक वाइज वीडियो होंगी वो आपको मिलेंगी, आप उसको देख सकते हैं। एंड आप देखिएगा कि आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा प्रिपरेशन में अपनी आफ्टर वॉचिंग आवर वीडियो। आपकी बहुत अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी, आपको प्रिपरेशन में बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हम अपनी वीकली वीडियोस और मंथली वीडियोस भी अपलोड करते हैं। जैसे आज की मंथली वीडियो, अगर आप ऐसे ही सेशन चाहते हैं तो मैंने बताया कमेंट कीजिएगा और मंथली वीडियो को ज़रूर वेट करना। लास्ट मंथ की वीडियो अपलोड की जा चुकी है, उसको देखिएगा एंड आपको दिखेगा कि हम पूरा कंटेंट जो महीने का होता है उसको कितने अच्छे से आप सबके सामने प्रेजेंट करते हैं एंड उसको रिवाइज कराते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।